हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल परिवार इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आशा करता हूं आप और आपका परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट श्रृंखला के ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है लक्षद्वीप समूह किसमें स्थित है। पहला ऑप्शन है हिंद महासागर, दूसरा अरब सागर, तीसरा बंगाल खाड़ी, चौथा है दक्षिण चीन सागर। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर क्या होगा, अरब सागर। अरब सागर में क्या है, लक्षद्वीप समूह स्थित है। अगर बात की जाए कुल कितने द्वीप हैं इसमें, तो टोटल कितने द्वीप है, 36 द्वीप क्या है कुल है। कुल कितने हैं, 36 द्वीप हैं। और अगर बात की जाए किसमें ऐसे कितने द्वीप है जिसमें क्या मानव रहता है, कुल 10 द्वीप हैं जिसमें क्या रहता है, मानव निवास करता है। मानव निवास करता है। और अगर बात किया जाए ऐसा कौन सा द्वीप है जहाँ मानव रहता है, तो एक ऐसा है जिसका नाम है क्या, मूंगा द्वीप। मूंगा द्वीप जहाँ पे क्या रहता है, मानव रहता है। अब अगर बंगाल की खाड़ी की बात की जाए तो इसमें कौन सा द्वीप है, इसमें अंडमान निकोबार है। क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। निकोबार द्वीप समूह है। अगर इसकी राजधानी की बात की जाए तो राजधानी इसकी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर। और यह क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। क्या कह रहा है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, दूसरा है हिमाचल प्रदेश में, तीसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, चौथा है राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। अब अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। राजधानी की बात करें, राजधानी क्या है, भोपाल है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो क्या है, शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला है। और राजस्थान की बात करें क्या है, रायपुर है, जयपुर है, सॉरी क्या है, जयपुर क्या है, राजस्थान की राजधानी है। और दोस्तों एक बात, हम हर प्रैक्टिस सेट में कितने लाए हैं, 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। कितने, 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। टोटल 20 क्वेश्चन हैं। और 20 क्वेश्चन में कितने हैं, 20 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, और चारों ऑप्शन का हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। लगभग 20 क्वेश्चन में कितने, मतलब एक क्वेश्चन में 4 होते हैं, 20 क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, टोटल 80 क्वेश्चन हो रहा है। तो अगर हम एक दिन में 80 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं तो 30 दिन में कितना हो जाएगा, 30 × 80 कितना हो जाएगा, लगभग 2400 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो एक महीने में हम कितना, 2400 क्वेश्चन यानी 2500 क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो दोस्त वीडियो को आप पूरा देखा करिए, और पूरा देखने के बाद चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करिए। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्त जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें, ये सभी किसी न किसी यूपी SSS के एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे जरूर गए हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। पहला ऑप्शन है धरातल से मैदान की ओर, अगला है स्थल से समुद्र की ओर, फिर अगला ऑप्शन है क्या कह रहा है, समुद्र से स्थल की ओर, फिर चौथा ऑप्शन क्या है, पत्थर से मैदान की ओर। तो इस क्वेश्चन की जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी लौटते समय जो आर्द्र पवनें, आर्द्र माने क्या होता है, ठंडी, क्या होता है, ठंडी पवनें, क्या होती है, ठंडी हवाएं। ठंडी हवाएं कहाँ बहती हैं, समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। अगर स्थल से समुद्र की ओर बात करें तो इसमें क्या होती है, उष्ण हवाएं बहती हैं। क्या, उष्ण या गर्म हवाएं क्या होती हैं, स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का मानक समय देशांतर रेखा है। क्या कह रहा है, भारत का मानक समय देशांतर रेखा है। तो पहला ऑप्शन है 82 अंश पूर्वी देशांतर, फिर अगला क्या कह रहा है 83.5 अंश पूर्वी देशांतर, फिर तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है 82 अंश 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, फिर चौथा ऑप्शन है 82 अंश 50 अंश 82 अंश 50 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर क्या है, भारत का मानक समय रेखा है, जो कितने राज्यों से होकर जाता है, 5 राज्यों से होकर जाता है। अगर पांचों राज्यों की बात करें तो पहला कौन कौन सा है, पहला यूपी है, दूसरा क्या है एमपी है, तीसरा क्या है छत्तीसगढ़ है, फिर चौथा क्या है उड़ीसा है, और पांचवा क्या है आंध्र प्रदेश है। इन पांचों राज्यों से क्या होते हैं, भारत का मानक समय रेखा जाता है, जो क्या है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है। और इसमें क्या पूछता है, भारत का मानक समय रेखा और क्या, भूमध्य रेखा, क्या भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा की बात करें, क्या करता है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है, जिसके क्या भूमध्य रेखा भी कहते हैं और क्या विषुवत रेखा भी कहते हैं।
विषुवत रेखा भी कहते हैं, और क्या इक्वेटर लाइन भी कहते हैं, और क्या 0 डिग्री क्या कहते हैं, अक्षांश भी कहते हैं। तो हमने मानक समय रेखा के बारे में भी जान लिया और क्या भूमध्य रेखा के भी बारे में जान लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं किस दिशा की ओर बहती हैं। पहला ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, फिर अगला ऑप्शन है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, फिर तीसरा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर, फिर चौथा ऑप्शन है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इन्हें दक्षिण पश्चिम से क्या होती है, उत्तर पूर्व की ओर क्या होती हैं, ग्रीष्मकालीन हवाएं बहती हैं। जब क्या होते हैं, जब तापमान अधिक होता है तब ये क्या होते हैं, ग्रीष्मकालीन हवाएं क्या बहती हैं, दक्षिण से पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। यानी इसका मतलब क्या हुआ, समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, समुद्र से स्थल की ओर, समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, जिन्हें किस नाम से जानते हैं, शुष्क हवा के नाम से जानते हैं। किसके, शुष्क या आर्द्र हवा के नाम से जानते हैं। अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ये क्या होते हैं, ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। ये हवाएं स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। और ये हवाएं कैसी होती हैं, उष्ण या गर्म होती हैं। क्या, उष्ण या क्या होती हैं, गर्म हवाएं होती हैं। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, मतलब कहाँ पड़ती हैं पूछा है, तो उत्तरी ध्रुव पर, क्या ऑप्शन है, उत्तरी ध्रुव पर, दूसरा है भूमध्य सागर पर, तीसरा है दक्षिण ध्रुव पर, तीसरा और चौथा ऑप्शन है कर्क रेखा पर। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर क्या करती हैं, सूर्य किरणें जब सीधी पड़ती हैं तब क्या होती हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में क्या होते हैं, दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो किस दिन होता है क्या, 21 मार्च को, यानी उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध की बात करें 21 मार्च को होता है दिन और रात बराबर, और दक्षिण गोलार्ध की बात करें क्या 22 सितंबर को है, क्या 23 सितंबर को, क्या 23 सितंबर को है, 23 सितंबर होगा। ये कहाँ पे होगा, दक्षिणी गोलार्ध में, और ये कहाँ पे होगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा। अगर भूमध्य रेखा की बात करें, इसे किस नामों से और जानते हैं, इसे क्या कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, और क्या 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, इसे इक्वेटर लाइन भी कहते हैं, इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। अगर कर्क रेखा की बात किया जाए, ये भारत के कितने 8 राज्यों से होकर जाता है। कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और क्या झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, फिर क्या त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिससे क्या भारत के 8 राज्य हैं जो क्या होता है, कर्क रेखा जाता है। कर्क रेखा की बात करें तो ये क्या कितने अंश पे जाता है, 23.5 अंश, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश में जाता है। कितने, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश में जाता है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है नैनीताल झील को स्कंद पुराण में किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है सप्तऋषि, दूसरा है अगस्त्य सरोवर, तीसरा है श्री सरोवर या ऋषि सरोवर, और पांचवा क्या है पंच ऋषि सरोवर। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बात करें इसे ऋषि सरोवर, ये जो नैनीताल का झील है इसे स्कंद पुराण में ऋषि सरोवर के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये क्या है 3 ऋषियों से संबंधित है। किससे, 3 ऋषियों से संबंधित है। अगर तीनों ऋषियों की बात करें तो कौन कौन से ऋषि जो ऋषि संबंधित है, एक क्या है ऋषि अत्रि है, कौन है ऋषि अत्रि है। दूसरे ऋषि क्या है, ऋषि क्या है पुलत्य है, कौन है पुलस्त्य हैं, और अगला क्या है, अगला क्या है पुलाग है, अगला क्या है पुलाग ऋषि हैं। यानी क्या ये 3 ऋषियों से संबंधित है ऋषि सरोवर, इसीलिए इसे स्कंद पुराण में किसी नाम से जाना जाता है, ऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से पुकारी जाने वाली नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है। क्या कह रहा है, भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से पुकारी जाने वाली नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन क्या है सिंधु नदी, दूसरा है अवांग, तीसरा है सांगपो, चौथा है सतलज। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी सांगपो के नाम से क्या होती है, जो ब्रह्मपुत्र नदी को क्या चीन में सांगपो के नाम से जानी जाती है। अगर ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम की बात करें तो ये कहाँ पे है, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, ये कहाँ पे है, ये तिब्बत, कहाँ पे है तिब्बत में है। यहीं से क्या हुआ, इसका उद्गम हुआ है। सिंधु नदी का भी है और क्या सतलज नदी, इन तीनों नदियों का उद्गम कहाँ पे है, मानसरोवर झील, यानी क्या चीन से हुआ है।
और अगर बात करें भारत में सांगपो नदी को किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र के नाम से जाने जाते हैं। और जब इसका उद्गम होता है तो इसका जो ये है सांगपो नदी है, अगर इसका उद्गम जब होता है मानसरोवर झील से तो इसे किस नाम से जानते हैं, यार, पूरा नाम किससे, यारलुंग क्या सांगपो, यारलुंग सांगपो के नाम से जानी जाती है, सांगपो के नाम से जानी जाती है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सरदार सरोवर बांध बना है। पहला ऑप्शन है कावेरी नदी, दूसरा कृष्णा नदी, तीसरा महानदी पर, चौथा नर्मदा नदी पर। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नर्मदा नदी पर ही क्या बना है, सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। अगर महानदी पर बात करें, महानदी पर कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध है। हीराकुंड की बात करें तो कहाँ पे है, महानदी पे है। कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी पर कौन सा है, नागार्जुन सागर बांध है। कौन सा है, नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है, सागर बांध कहाँ पे है, कृष्णा नदी पे है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से निम्न के मध्य क्या कह रहा है, निम्न के मध्य रेड क्लिफ रेखा सीमा का निर्धारण करती है। पहला ऑप्शन है भारत एवं चीन, दूसरा है भारत एवं म्यांमार, तीसरा है भारत एवं अफगानिस्तान, चौथा है भारत एवं चीन। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा क्या हो जाए, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है। और क्या है, और देखिए भारत एवं म्यांमार की बात किया जाए तो भारत और म्यांमार के मध्य क्या है, आराकान युमा पर्वत से क्या हुआ, भारत और म्यांमार युमा पर्वत से क्या हुआ है, भारत एवं म्यांमार अलग हुआ है। भारत और चीन की बात की जाए तो इसके मध्य कौन कौन सी रेखा है, मैक मोहन रेखा किसके बीच है, मैक मोहन रेखा किसके बीच है, भारत एवं चीन के बीच स्थित है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानसरोवर झील क्षेत्र से निम्न में से कौन सी नदियाँ निकली है। पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र सतलज यमुना, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज, तीसरा ऑप्शन है सिंधु झेलम सतलज, और चौथा ऑप्शन है झेलम सतलज यमुना। तो मानसरोवर झील से कौन कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र सिंधु और सतलज तीनों नदियाँ कहाँ पर निकली हैं, मानसरोवर झील से निकली हैं। अगर ब्रह्मपुत्र की बात की जाए, ये जो ब्रह्मपुत्र है इसका अगर उद्गम ये समागम की बात करें मतलब कहाँ जाके मिलती हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे जाके मिलती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और अगर सिंधु और सतलज की बात की जाए तो ये कहाँ पे, अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। अगर इनके उद्गम की बात की जाए तो इन तीन उद्गम कहाँ है, मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील कहाँ पे है, ये चीन में है, चीन यानी कहाँ पे, तिब्बत में है, तिब्बत में है। यानी इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से भारत में कौन सी फसल के उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरती है। पहला ऑप्शन है जौ और मक्का, दूसरा है ज्वार और बाजरा, तीसरा है गेहूं, चौथा है चावल। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल यानी मतलब ज़्यादा जगहों पर ज़्यादा क्षेत्रफल में क्या उगाया जाता है, चावल उगाया जाता है। वो भी कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल। कौन सा है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या होता है, सर्वाधिक क्षेत्रफल क्या होता है, चावल का उत्पादन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पहला ऑप्शन है राजस्थान में, दूसरा है गुजरात में, तीसरा है महाराष्ट्र में, चौथा है असम में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। गुजरात में और कौन कौन सा है, एक गिर राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा क्या है नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर असम की बात करें, असम में कौन सा है, काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा, काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो क्या भारतीय गैंडे के लिए क्या सर्वाधिक मशहूर है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, झूम कृषि भारत के किस राज्य में होती है। क्या कह रहा है, पहला क्या कह रहा है, झूम कृषि भारत के किस राज्य में होती है। पहला ऑप्शन है क्या, पश्चिमी घाट, दूसरा है दक्षिण भारत, तीसरा है मध्यवर्ती भारत, और चौथा क्या, उत्तर पूर्वी भारत। इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, उत्तर पूर्वी भारत, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उत्तर पूर्वी यानी पूर्वोत्तर भारत में क्या होता है, झूम कृषि होता है। अब पहले हम जान लेते हैं झूम कृषि क्या होता है। झूम कृषि में क्या करते हैं, जैसे फिर अगर फसल को उगाना है तो जंगल को क्या करते हैं, काटते हैं, काटने के बाद साफ करते हैं।
साफ करने उसमें जो घास फूस होता है उसको क्या करते हैं, जला देते हैं। जलाने के बाद उसमें क्या करते हैं, कृषि करते हैं। क्या करते हैं, कृषि करते हैं। कृषि करने के बाद फसल उगाते हैं। उसके बाद कुछ दिन के लिए क्या करते हैं, उसमें उसको उस जगह को छोड़ देते हैं। फिर दूसरी जगह को क्या करते हैं, जंगल को साफ करते हैं, वहाँ भी खरपतवार क्या करते हैं, जलाते हैं। फिर वहाँ भी कृषि करते हैं। इससे लेकिन क्या होता है, पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान होता है। झूम कृषि से क्या होता है, पर्यावरण को ज़्यादा, क्योंकि बार बार आप पेड़ पेड़ काटेंगे, क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, हवाएं क्या होगा, मौसम की मतलब मौसम की भी क्या होती है, गड़बड़ी होगी। तो इसलिए क्या होगा, इस क्वेश्चन जो राइट होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 क्या हो जाए, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश की लगती है? पहला ऑप्शन बांग्लादेश, दूसरा है चीन, तीसरा है म्यांमार, चौथा है पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लगभग कितना है, लगभग कितना है, लगभग 40 कितना है, 46 किलोमीटर है। कितना है, लगभग 40, यानी क्या, 40,000 कितना, 4600 किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कहीं कहीं 96 दिया रहता है, तो जो होगा आप लोग देख लें। कहीं पे क्या दिया है, 4,000 कितना, 4,096 किलोमीटर है। और कहीं पे क्या है, 4,046 किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, रबी की फसल बोई जाती है? पहला ऑप्शन है जून से जुलाई तक, दूसरा है अक्टूबर से नवंबर तक, तीसरा है जनवरी से मार्च तक, और चौथा ऑप्शन क्या है, मार्च से मई तक। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, उसके बाद मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। अगर पूछा जाए कौन कौन से हैं, जैसे क्या है, गेहूँ है, गेहूँ, चना, जौ, मटर, ये सभी क्या है, रबी की फसल हैं। अगर बात की जाए फसल कितने प्रकार की होती है, फसल 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सा है, रबी होती है, खरीफ होती है, जायद होती है। कौन सी, रबी, एक रबी ये हो गया, रबी हो गया, और क्या होती है, खरीफ होती है, खरीफ होती है, और तीसरा क्या, जायद होती है। यानी फसल यही 3 प्रकार की होती हैं। तो तीनों का क्या है, क्राइटेरिया है, मतलब कब कब बोई जाती हैं। तो रबी की फसल की बात करें, कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और जून जुलाई में बात करें तो ये कौन सी, खरीफ की फसल बोई जाती है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है, खरीफ की फसल क्या, जून जुलाई में बोई जाती है। और मार्च से मई तक, अप्रैल मई में कौन सी बोई जाती है, ये मार्च से मई तक लिखा है, लेकिन अप्रैल और मई में कौन सी बोई जाती हैं, ये जायद वाली फसलें बोई जाती हैं। जायद की फसलें अप्रैल और मई में बोई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, निम्न वनों में से भारतीय भूमि पर सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका पाया जाता है? पहला ऑप्शन क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है पर्वतीय वन, चौथा है माइग्रो वन। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होते हैं, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। माइग्रो वन की बात करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, या पश्चिम बंगाल में, या आप कह सकते हैं क्या, दलदली क्षेत्र में, दलदली क्षेत्र में कौन सा वन पाए जाते हैं, माइग्रो वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन में बात, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में बात करें तो कौन कौन से आते हैं, साल आते हैं, सागौन आते हैं, और क्या, नीम आता है, नीम आता है। ये सभी पेड़ कहाँ पे आते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, वेम्बनाड किस प्रकार की झील है? क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वेम्बनाड किस प्रकार की झील है? पहला ऑप्शन मीठे पानी की झील, दूसरा ऑप्शन क्या है, लैगून झील, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, खारे पानी की झील, और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैगून झील क्या होती है, वेम्बनाड झील होती है। अगर बात करें कि ये वेम्बनाड झील कहाँ पे पाया जाता है, केरल में पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। अगर बात करें कि केरल के अलावा और कौन कौन सा झील है जो केरल में पाया जाता है, वेम्बनाड के अलावा केरल में और कौन कौन सा झील पाया जाता है, तो एक अष्टमुड़ी हो जाएगा, अष्टमुड़ी हो जाएगा, अष्टमुड़ी, और दूसरा क्या हो जाएगा, पेरियार हो जाएगा, पेरियार हो जाएगा। अष्टमुड़ी, वेम्बनाड और पेरियार, ये तीनों झील कहाँ पे पाए जाते हैं, केरल में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बंगाल की खाड़ी से लगे भारत के तटवर्तीय मैदान को कहा जाता है? पहला ऑप्शन क्या है, कोरोमंडल या उत्तरी सरकार, दूसरा क्या कह रहा है, कोरोमंडल या मालाबार तट, फिर अगला क्या कह रहा है,
उत्तरी सरकार या कोंकण तट। फिर अगला क्या कह रहा है, मालाबार या कर्नाटक। तो बंगाल की खाड़ी में कह रहा है, तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कोरोमंडल या उत्तरी सरकार कहाँ पे पाया जाता है, बंगाल की खाड़ी से लगे भारत के तटवर्ती क्षेत्र पूरे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई थी। पहला ऑप्शन क्या है, सूरत में 1700 ईस्वी में। फिर अगला क्या कह रहा है, मुरादाबाद में 1765 ईस्वी में। फिर अगला ऑप्शन क्या है, अहमदाबाद में 1900 ईस्वी में। फिर अगला क्या कह रहा है, बम्बई में 1854 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इन्हें 1854 में क्या हुआ था, सूती कपड़ों का उत्पादन सर्वप्रथम 1854 में, और वो भी कहाँ पे हुआ था, भारत में। और पूछा जाए कौन कौन से, ये पारसियों के द्वारा हुआ था, पारसियों के द्वारा क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। क्या, पारसियों के द्वारा कहाँ पे, बम्बई में क्या हुआ था, बम्बई में स्थापित हुआ था, और वो कभी 1854 में स्थापित हुआ था। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करिए हमारा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। धन्यवाद दोस्तों।